So students, welcome. Today we are going to discuss about the electrochemical cell. In previous lectures we discussed about the introduction of electrochemistry and the conductance part, where we studied about the molar conductivity, equivalent conductivity and the Kohlrausch law for the strong and weak electrolytes. So now we are moving on to our next topic, that is electrochemical cell. सो जनरली हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द केमिकल एनर्जी. ओके, इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिकल एनर्जी. तो जनरली इसके अंदर दो टाइप के सेल हमें पढ़ने होंगे. एक तो होगा क्या, दैट इज विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है. और एक होगा क्या, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. एक होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एक होगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट मीन्स यहां पे क्या होगा, कुछ केमिकल एनर्जी हमारी इनपुट रहेगी और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है. इनपुट हमारा होगा, इसको हम कह सकते हैं इनपुट, दैट इज केमिकल एनर्जी, और आउटपुट पे हमें मिलेगा क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जनरली आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे, लाइक घड़ी के सेल हो गया, बटन सेल हो गए. इनमें क्या होता है, कुछ केमिकल्स भरे होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में. इट मीन्स जो हम ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर सभी टाइप की जो हमारे डेली लाइफ वाले सेल हैं ये सभी कवर अप होने वाले हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को स्टडी करने से पहले क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट किया गया. ठीक है. उस एक्सपेरिमेंट की पहले बात करते हैं. एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक क्या लिया, एक बीकर लिया. बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. ठीक है. ये हमारा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. क्लियर है. एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. चाहे आप इसके अंदर क्या ले सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन भी, एक दूसरे बीकर में चाहे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लो, वहां भी हमें सेम ही एक्सपेरिमेंट होगा. इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने एक रॉड डिप करी जिंक की. ठीक है. एक यहां पे जिंक मेटल की रॉड डिप करी, दैट इज जिंक मेटल रॉड. ठीक है. इसके अंदर मैंने जिंक मेटल रॉड डिप कर दी. ठीक है. तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हुई होगी. क्लियर. तो रिएक्शन के साथ साथ हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन किया. ठीक है. जो एक्सपेरिमेंट किया था जिन साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया. तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, उस ऑब्जर्वेशन की पहले बात कर लेते हैं. तो वहाँ पे जब ऑब्जर्वेशन करी, तो अब ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं. ऑब्जर्वेशंस में क्या हुआ, फर्स्ट इसने ऑब्जर्व किया कि जो जिंक रोड है उसका वेट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया. वेट ऑफ जिंक रोड रिड्यूसेस. ठीक है. इट मीन्स सपोज इनिशियली जिंक रोड का वेट 20 ग्राम था. ठीक है. तो वो बाद में रिड्यूस होके सपोज 18 या 15 ग्राम रह गया. क्लियर. सेकंड जो था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हमें पता कैसा होता है, ब्लू. ठीक है. तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या करी उसने, जो हमारा ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, इसका ये ब्लू कलर फेड होने लगा, दैट इज ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स आउट. ठीक है. थर्ड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या करी, इन द बॉटम ऑफ बीकर, in the bottom of beaker
देयर इज रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। वहां पे क्या थे, बॉटम ऑफ द बीकर में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिले। ठीक है, क्या बॉटम ऑफ द बीकर में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिले। और एक फोर्थ ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी, जो टेम्परेचर ऑफ द बीकर, ये टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन जो था, ठीक है, वो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हुआ। तो यहां से उन्होंने क्या करा, 4 ऑब्जर्वेशन करी। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, वेट ऑफ द जिंक रोड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, हाँ, वेट ऑफ द जिंक रोड डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, सॉरी, हाँ, जिंक जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो उसका ब्लू कलर क्या हो गया, फेड होने लगा। थर्ड पॉइंट क्या था, जो बॉटम था बीकर का, इन द बॉटम ऑफ द बीकर what there is collection of reddish brown PPT। ठीक है, एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हुआ, राइज हो गया। तो इट मीन्स वहां पे क्या हुआ होगा कुछ, तो वहां से क्या क्या कंक्लूजन निकला। फर्स्ट कंक्लूजन ये हुआ, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो यहां से अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या कंक्लूजन्स निकले। फर्स्ट वन, अगर वेट ऑफ जिंक रोड रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स जिंक रोड का कुछ मास क्या जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयंस। क्लियर है, सो सम मास ऑफ जिंक रोड इज reduced in the form of Zn+2 आयन। Zn+2 आयन की फॉर्म में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इट मीन्स जो जिंक है, जिंक रोड, जो जिंक मेटल की रोड थी, वो क्या हो रही है, Zn+2 मीन्स आयंस की फॉर्म में जाके सॉल्यूशन के अंदर जा रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो Zn जो है Zn+2 में हुआ और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, और यहाँ पे +2। तो 0 से +2 जब हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, वहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस देखी थी। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज ऑक्सीडेशन। ये हमारी हो गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो Zn जो है Zn+2 की फॉर्म में हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई इसके अंदर। सेकेंड रीजन जो हमने नोट किया, ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन फेड्स आउट। इट मीन्स जो ब्लू कलर कॉपर सॉल्यूशन के जो आयंस थे, जो कॉपर के आयंस थे, कॉपर+2 आयंस, वो क्या हुए, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, इनको गेन करके किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये क्या है, यहाँ से देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे 0। इट मीन्स +2 से 0 हुआ, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सो दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्लियर। सो इस केस में ये हुआ। और हम ये जो कॉपर होता है, इसी के यहाँ पे क्या होते हैं, रेडिश ब्राउन जो पीपीटी आ रहे हैं। सो रेडिश ब्राउन जो पीपीटी होंगे वो इस कॉपर की वजह से डिपॉजिट हुए, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो कॉपर के आयन थे, वो क्या हुए, इधर से इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गए, कॉपर में, और वो नीचे जाके यहाँ सरफेस में क्या हो गए, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गए। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, जो रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व हुए। अब इसके साथ साथ में यहाँ पे, जब यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, इट मीन्स यहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हुई। तो उस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हुई, जो केमिकल एनर्जी थी, दैट इज केमिकल रिएक्शन जो हुई, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, हीट जनरेट हुई। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं इस पूरा सेटअप देखने के बाद कि जो यहाँ पे केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है, इसके अंदर क्या हुई है, जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में। क्लियर है।
उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो केमिकल एनर्जी वो हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो यहाँ से ये जो हीट एनर्जी यहाँ पे ऑब्टेन हुई हमें, ये तो हमारे यूज में हो नहीं सकती थी। तो इस हीट एनर्जी को कैसे हम अपनी यूजेबल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा। ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वो क्या करेंगे, इस केमिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है, तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स के होंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर के रोड यूज करेंगे। इसको स्पेशल नाम दिया जाता है डैनियल सेल। ये हमारे सिलेबस में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसी के बेसिस पे कोई सा भी होगा, प्रिंसिपल उसका यही होगा। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल वही होगा, बस वहाँ पे जो रोड्स होंगी वो चेंज हो सकती हैं, तो जिसकी वजह से उसका जो नेम होगा वो होगा। ठीक है, तो जिंक कॉपर जब हम रोड लेंगे तो उसका नाम हो जाएगा डैनियल सेल। इट मीन्स डैनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उसी को ही बोला जाता है क्या, वोल्टाइक सेल, और कुछ कुछ केसेस में या फिर हम उसको कह सकते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो ये जितने भी नाम से ये सभी क्या है, हमारे एक ही हैं। तो अब हम बात करते हैं डैनियल सेल के बारे में। डैनियल सेल में क्या होगा, जिंक एंड कॉपर रॉड। ठीक है, जिंक एंड कॉपर रॉड, क्लियर है। सो गैल्वेनिक सेल क्या होगा, a galvanic cell is used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy। क्लियर है, ये केमिकल एनर्जी सीई से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ, इसको कन्वर्ट करेगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो वहां पे हीट प्रोड्यूस हुई है उसको कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है, तो अब हम बात करते हैं डैनियल सेल की। सो इन डैनियल सेल हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी, जो अभी हमने पीछे ये रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर देखी, ये रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रही थी कैसे हो रही थी, डायरेक्ट एक ही कंटेनर में हो रही थी, स्पॉन्टेनियस हो रही थी और डायरेक्ट हो रही थी। तो इस डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन जो है, यहां से हमें क्या मिल रही थी, हीट एनर्जी। तो हमें इस हीट एनर्जी को यूटिलाइज करना होगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, या फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ना कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसके लिए हम डैनियल सेल में क्या करेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन ना करा के क्या करेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करेंगे, हम दो अलग अलग बीकर लेंगे। क्या होगा सेटअप इसके अंदर, हमें दो अलग अलग बीकर लेने हैं। ठीक है, दो अलग अलग बीकर ले लिए हमने। एक के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, और इसको हमने कॉपर रोड डिप कर दी। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रोड डिप कर दी। दूसरे बीकर में क्या किया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसके अंदर जिंक की रोड डिप कर दी। क्लियर है, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक किससे, एमीटर से कनेक्ट कर दिया, कि यहाँ पे हमें पता चले क्या करंट इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप हो गया। क्लियर है, अब क्या हुआ, अब इसके अंदर जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी वो कैसे, स्पॉन्टेनियस। तो अगर कुछ भी ना करे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट मीन्स जिसको इनिशिएट होने के लिए ऑटोमेटिक इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, या फिर एक लिटिल पुश चाहिए इनिशिएट होने के लिए। तो अब इसमें जो भी रिएक्शन हो रही थी वो क्या हो रही थी, ऑटोमेटिक हो रही थी, दैट इज स्पॉन्टेनियस हो रही थी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हो रही थी उस चीज को समझते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम होता गया तो जिंक के यहाँ पे जिंक रोड जो थी, जिंक मेटल की जो रोड थी, Zn जो सॉलिड था, वो धीरे धीरे यहाँ से क्या हुआ, रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया।
मीन्स ये जो रोड थी कुछ इस तरह से हो गई। इट मीन्स सॉल्यूशन के अंदर इसके क्या हुए, Zn+2 आयन डिजोल्व होने स्टार्ट हो गए। मीन्स जिंक जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, Zn+2 में, और साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब ये सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये रिलीज होते गए, ये क्या हुए, इस रोड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो हुए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हमने जो कनेक्ट कर रखा था ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से मूव होने लगा और इस वाले रोड की तरफ मूव हो गया ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। और यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए इस सॉल्यूशन के अंदर, जो कॉपर था, कॉपर किसमें था, +2 फॉर्म में, तो उस कॉपर +2 फॉर्म ने, कॉपर जो था किसमें, +2 फॉर्म में था, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पाके क्या हुआ, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में हुआ और ये जाके इस इलेक्ट्रोड पे क्या हुआ, डिपॉजिट होने लगा। ठीक है, यहां से क्या हुआ, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक के आयंस थे वो यहां से रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर से इस रोड से इस रोड की तरफ गया। यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर के आयंस थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लेकर क्या हुआ, कॉपर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और इस कॉपर रोड के ऊपर क्या हुए, डिपॉजिट होने स्टार्ट हो गए। अब ये देखा जाए तो ये कॉपर जो थे यहाँ पे क्या थे, आयंस की फॉर्म में, पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। जब इलेक्ट्रॉन्स मिले तो देखा जाए तो क्या था, न्यूट्रल की फॉर्म में। ठीक है, मीन्स न्यूट्रली यहाँ पे डिपॉजिट हुए, बट इसके कंपैरिजन में क्या था, यहाँ पे ओवरऑल क्या था, हम कह सकते हैं कि ये इससे ज्यादा क्या है, पॉजिटिव था। तो सपोज यहाँ पे हम कह देते हैं इसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप। ठीक है, तो अब दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन इधर है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ करंट। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, क्लियर है। दो हमने क्या करना है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, दो बीकर लेने, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का उसमें कॉपर रोड, एक जिंक सल्फेट सॉल्यूशन उसमें जिंक रोड। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन तो क्या है, स्पॉन्टेनियस, इट मींस ऑटोमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ, जिंक के रोड से जिंक के आयंस निकले, वो क्या हुए, जिंक के आयंस सॉल्यूशन में गए और वहां से इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास रिसीव हुआ, वहां पे कॉपर आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और वो कॉपर रोड पे डिपॉजिट हो गया। अब यहां से इसके पास हम कह सकते हैं इसके कंपैरेटिव क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो यहां से क्या हुआ, करंट डेवलप हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो फ्लो ऑफ करंट जो होगा अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये चीज ऑब्जर्व हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, तो अब यहाँ पे जो रिएक्शंस हुई थी, जो यहाँ पे जिंक रोड किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn+2 आयंस में। तो इस वाले रिएक्शन का क्या हुआ, Zn से Zn+2, इट मीन्स इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इसको हम कह सकते हैं क्या, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चलो मैं इसका एक सेपरेट पेज में करता हूँ। जो जिंक है वो कन्वर्ट हुआ Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर ने गेन किए यहाँ से, और किस में, कॉपर सॉलिड में, यहाँ जिंक ये सॉलिड था। तो इस केस में यहाँ पे +2 से 0, इट मीन्स इसका हुआ रिडक्शन, इसको हमने बोल दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये वाला क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हमारा जिंक था इस साइड, जिंक, ये था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड जो था, ठीक है, ये क्या था, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड यहाँ पे रिएक्शन है, तो इसको हम याद कर सकते हैं, इसके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या था, पॉजिटिव। तो ये जो लेफ्ट वाला है इसके अंदर अगर इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको यूज याद कर सकते हो, LOAN, लोन, दैट इज लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसको हम क्या कहेंगे, एनोड, जिसपे नेगेटिव चार्ज है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो क्या है, एनोड। तो इसको हम एनोड हाफ सेल या हाफ रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड लेफ्ट है एंड नेगेटिव है इसके पास, नेगेटिव सेल। ठीक है, तो LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ नेगेटिव, इसके जस्ट अपोजिट राइट वाले में
ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इसमें क्या होगा, कैथोड, इसमें रिडक्शन और ये पॉजिटिव। तो ये चीज यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्लियर है। लेफ्ट वाले बीकर में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड इसको देंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट में रिडक्शन हो रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे कैथोड। तो इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने क्या क्या दिया, एनोड, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड था इसको हमने कहा कैथोड। ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे सेटअप हुआ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम अराइज हुई। प्रॉब्लम क्या आई, उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम ये आई कि इसके अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन थे और इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली क्या रहेगी, दी हुई रहेगी। सपोज मैं इसको कह देता हूँ 1 मोलर सॉल्यूशन था और ये भी हमने 1 मोलर ले लिया। 1 मोलर है तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में 1 मोलर, तो ZnSO4 जो है क्या, Zn+2 एंड SO4 2 नेगेटिव। तो मीन्स अगर ये 1 मोलर है तो ये भी क्या होगा, 1 मोलर और ये भी 1 मोलर। इट मीन्स इनिशियली तो क्या रहेगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। बट जैसे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हुई, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो ये Zn जो होगा, इसका ये जिंक रोड जो थी, इसमें से Zn+2 आयंस, Zn+2 आयंस सॉल्यूशन में आ रहे हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आयंस आएंगे, इट मीन्स जो यहाँ पे जिंक+2 आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या हुई, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा चार्ज फील करेगा, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी हमने बात करी थी, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे। ठीक है। तो ये जो आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर मूव करने क्यों देगा, ये खुद ही प्रिवेंट कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। इट मीन्स ये जो होगा Zn+2 आयंस की वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन जो हुआ पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिसकी वजह से ये आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रिवेंट करेगा। तो ये यहाँ पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन it prevents outward flow of electron। ठीक है, ये लेफ्ट वाले की बात हुई। राइट वाले में भी सेम केस होगा। इस वाले में क्या थे, इनिशियली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कॉपर का भी 1 मोल, सल्फेट का भी 1 मोल। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, कॉपर+2 आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर में। अब ये कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे सल्फेट जो आयन होगी, ठीक है, कॉपर जो होगा ये Cu+2 एंड SO4 2 नेगेटिव, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो ये सल्फेट आयंस की यहाँ पे अमाउंट क्या